हर हर महादेव। शिवाय संस्कृत एकेडमी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम कर रहे हैं प्रत्यय। प्रत्यय यानी कि कीर्तन प्रत्यय कर रहे हैं प्रत्ययों के अंतर्गत। देखिए, सबसे पहले हम प्रत्यय के विषय में समझते हैं कि प्रत्यय है क्या। प्रत्यय ऐसे शब्दांश है जिनका अपना कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता, लेकिन किसी भी शब्द या धातु के पीछे जोड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं। ये प्रत्यय धातु या शब्द के पीछे लगते हैं। और आज आप कर रहे हो कृदंत प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय ऐसे प्रत्यय हैं जो केवल धातुओं के पीछे ही लगते हैं, जैसे कत्वा, ल्यप और तुमुन प्रत्यय। इसके अतिरिक्त क्षत्रिय प्रत्यय भी है। फिलहाल हम अब करेंगे कत्वा, ल्यप और तुमुन प्रत्यय जो धातुओं के पीछे लगते हैं। सबसे पहले हम कर रहे हैं कत्वा प्रत्यय। कत्वा प्रत्यय का अर्थ होता है कर। देखिए, कत्वा प्रत्यय का अर्थ कर है। जब आप वाक्य में कर का प्रयोग करते हो तो कत्वा प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, और कत्वा प्रत्यय का जो शेष रहता है वो रहता है त्वा। कत्वा प्रत्यय का शेष त्वा रहता है। अब इसको कैसे करना है, इस बात को समझिए। सबसे पहले सेठ धातुओं में ईज जुड़ता है। ऐसी धातुएं जो सेठ से युक्त हैं उसमें आपने ई को जोड़ना है। एक इसके लिए आप ये भी ध्यान रख सकते हो, जब आप धातुओं को लिट लकार में बनाते हो, जैसे पठ धातु है, इसका लिट लकार में क्या बनाते हो? पठिष्यति, पठिष्यता, पठिष्यन्ति। हस है, हसीष्यति, हसीष्यता, हसीष्यन्ति। यहां से भी हेल्प ले सकते हो कुछ हद तक। यदि वहां इट लगा है तो आप समझिएगा यहां भी इट लगता है, लेकिन कुछ हद तक। तो चलिए यहां शुरू करते हैं। सेठ धातु में ई जोड़ता है, जैसे पठ जमा कत्वा, बना पठित्वा। कैसे बना ये देखिए, पठ धातु है, सेठ धातु है, इसमें ई जोड़ दिया, प्लस कत्वा का क्या बताया? त्वा शेष रहता है। कत्वा का त्वा शेष रहता, तो देखिए पठ जमा ई जमा त्वा। पठ में हलंत है, हलंतात धातु है, ई अपने आप जुड़ गया तो क्या बना ये? पठित्वा, जिसका अर्थ क्या होगा? पढ़कर। पठ जमा कत्वा, पठित्वा, पढ़कर। इसी तरीके से आगे देखिए, लिख जमा कत्वा। यहां भी आपने ई जोड़ना है। लिख जमा ई जमा कत्वा का त्वा, बना लिखित्वा, लिख कर। इसका अर्थ है लिख कर। इसके बाद देखिए, हस जमा कत्वा, हसित्वा। हस जमा कत्वा, हसित्वा। कैसे बना? हस धातु है, ई जुड़ा, कत्वा का त्वा जुड़ा, तो बना हसित्वा, जिसका अर्थ है हंसकर। इस प्रकार से धातुओं को आप इस प्रकार कत्वा प्रत्यय का प्रयोग करके करेंगे। लिट लकार से भी हेल्प ले सकते हो, वहां ई जुड़ रहा है, यहां भी ई जुड़ेगा, लेकिन वो कुछ हद तक कई बार परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि ये धातु जो है पठ, हस, लिख, नम, गम, जितनी धातुएं हैं, ये कौन सी धातुएं हैं? अपरिवर्तनशील धातुएं हैं। तो ऐसी अपरिवर्तनशील धातुओं में आप इस तरीके से चलाएंगे। इसके बाद देखिए, यहां कत्वा प्रत्यय के अंतर्गत अन्य नियमों को जानेंगे आप, जिसमें आप देखेंगे कि ऐसी धातुएं जिसके अंत में म या न हो, तो म और न का लोप हो जाता है। लोप होने का मतलब होता है गायब कर देना, उसको गायब कर देना।
जैसे गम जमा कत्वा, यहाँ गम में देखिए म है, इस म को क्या कर दो, गायब कर दो। गम जमा कत्वा, और कत्वा का क्या रहता है, त्वा। ग जमा त्वा क्या बना, गत्वा, यानी कि जाकर। गम धातु का अर्थ क्या होता है, जाने के लिए धातु प्रयुक्त होती है, तो गम जमा कत्वा, गत्वा, जाकर। इसके बाद देखिए नम जमा कत्वा, इस धातु के अंत में भी क्या है, म है हलंत में, तो इस म को भी क्या कर दो, गायब कर दो। तो कत्वा का त्वा, नत्वा। नम नमस्कार करने के लिए धातु होती है, झुकने के लिए होती है, तो नम जमा कत्वा, नत्वा, यानी कि झुक कर या नमस्कार कर। इसके बाद देखिए हन जमा कत्वा, यहाँ भी क्या है, न है। आपको क्या बताया था, म या न हो, तो इस न को भी गायब कर दो। तो हन जमा कत्वा, हत्वा, क्या हुआ, मार कर। हन धातु मारने के लिए होती है, हन के न को लोप किया, कत्वा कत्वा हुआ, तो क्या बना, हत्वा, यानी कि मार कर। इसके बाद देखिए कुछ ऐसी धातुएं जो स्वरांत हो, यानी कि स्वर जिसके अंत में है, ऐसी कुछ धातुएं हैं जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, वो एज इट इज रहती है बिना परिवर्तन के। देखिए जैसे क्री जमा कत्वा, यहाँ री है, क्री में री है, स्वर है, और कत्वा कत्वा एज इट इज, कृत्वा, करने के लिए धातु होती है, क्री जमा कत्वा, कृत्वा होना, जिसका अर्थ है कर। भू जमा कत्वा, भू धातु होने के लिए होती है, यहाँ भी क्या है, ऊ स्वर है, जमा कत्वा, कत्वा का त्वा, ये कत्वा का त्वा, और क्या बना, भूतवा, होकर। श्रु जमा कत्वा, श्रु जमा त्वा, श्रुत्वा, सुनकर, श्रुत्वा यानी कि सुनकर। कत्वा प्रत्यय के अंतर्गत कुछ धातुओं के रूप इस प्रकार चलते हैं, जैसे पा जमा कत्वा है, पा धातु पीने के लिए होती है और कत्वा का त्वा रहता है। इस पा के स्थान पर पी हो जाएगा, तो पी जमा त्वा, पित्वा, यानी कि पीकर। स्नाप जमा कत्वा, स्नाप धातु स्नान करने के लिए होती है, स्नाप जमा कत्वा, स्नापित्वा, स्नान कर। दा जमा कत्वा, दा धातु देने के लिए होती है, इस आ को गायब कर देंगे, द जमा त्वा, दत्वा, यानी कि देकर। भ्रम जमा कत्वा, भ्रम धातु घूमने के लिए होती है, कत्वा का त्वा, यहां बना भ्रम जमा कत्वा से भ्रांतवा, यानी कि घूमकर। शिप धातु फेंकने के लिए होती है, शिप जमा कत्वा, यहाँ कोई परिवर्तन नहीं हुआ, एज इट इज है। देखिए शिप, कत्वा का त्वा, शिप्तवा, फेंक कर। इस प्रकार ये ऐसी धातुएं हैं जो इस प्रकार चलेंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अतिरिक्त कुछ धातु ऐसी होती है जब संधि होने के कारण उनके रूप इस प्रकार से चलते हैं, जैसे दृश्य जमा कत्वा है। अब दृश्य धातु होती है देखने के लिए, कत्वा का त्वा रहा, यहाँ संधि हो जाती है, श और त्वा, इन दोनों के मध्य संधि हो गई, तो संधि होने के बाद क्या बना, दृष्टवा। दृश्य धातु देखने के लिए होती है, तो दृश्य जमा कत्वा, दृष्टवा, यानी कि देखकर। त्यज जमा कत्वा, यहाँ भी संधि हुई है, ज है और ये कत्वा का त है, इन दोनों के मध्य संधि हुई है, तो क्या बना, त्यक्तवा, यानी कि छोड़कर। बद्ध जमा कत्वा, बद्ध धातु बांधने के लिए होती है, तो बद्ध जमा कत्वा, बद्धवा बना, यहाँ इनके मध्य संधि हुई है, जिसका अर्थ हुआ बांधकर। इस प्रकार संधि जहां होगी इनके रूप इस प्रकार से चलेंगे। यहाँ आपने कत्वा प्रत्यय के अधिकतर नियमों को जाना, तो कत्वा प्रत्यय का यहाँ पर विस्तार से वर्णन किया गया है। कत्वा प्रत्यय, इसके अंतर्गत किसी भी प्रश्न को आप गलत तरीके से नहीं कर पाओगे। आपका प्रश्न का उत्तर हमेशा सही रहेगा यदि आप इन सब नियमों को ध्यान में रखोगे तो। इसके बाद हम आगे करेंगे तुमुन प्रत्यय। अब देखिए तुमुन प्रत्यय में तुम शेष रहता है और इसका अर्थ होता है के लिए।
तुमुन प्रत्यय का अर्थ है के लिए। तो सेठ धातु में देखिए इसका प्रयोग कैसे होता है, जैसे पठ जमा तुमुन है, इसका बना पठितुम। पठ धातु है पढ़ने के लिए, ई जुड़ा इसमें और तुमुन का तुम, पठ जमा ई जमा तुम, पठितुम। पठितुम यानी कि पढ़ने के लिए। इसी तरह आगे देखिए हस जमा तुमुन, हस धातु है, इसमें ई जुड़ा और तुमुन का तुम, हसितुम, हंसने के लिए। इसके बाद देखिए खाद जमा तुमुन, वही खाद जमा ई जमा तुमुन का तुम, खादितुम बना। खाद धातु खाने के लिए होती है, तो इस प्रकार यह खादितुम बना। अब देखिए यहाँ ई जो आया है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि सेठ धातु में लिट लकार की सहायता से आप इसको देख सकते हो, लेकिन ये कुछ हद तक ही है, बाकी सब नियमों के आधार पे हैं। तो पठ जमा ई जमा तुमुन का तुम से पठितुम बना, हस जमा तुमुन से हसितुम बना, खाद जमा तुमुन से हादितुम बना। और इसका जो चिन्ह है के लिए, यानी कि पठितुम पढ़ने के लिए, हसितुम हंसने के लिए और खादितुम खाने के लिए। यहाँ आप आगे देखिए कि तुमुन का तुम शेष रहता है, इसका अर्थ है के लिए। इसके अतिरिक्त कुछ धातुएं ऐसी भी हैं जिसमें गुण संधि होती है। गुण संधि के विषय में मैंने आपको पहले ही स्वर संधि की वीडियो में बता दिया गया है। देखिए जैसे ई या ई हो तो ए हो जाता है, ऐसी धातुएं ऊ या ऊ वाली हो तो ओ हो जाता है, री हो तो अर हो जाता है। इन्हें उदाहरण से समझते हैं, जैसे नी धातु है, नी जमा तुमुन है, नी धातु होती है ले जाने के लिए और तुमुन का तुम है, ये ई है, ई को क्या गुण होना है ए, तो ने जमा तुमुन का तुम बना नेतुम, नेतुम यानी कि ले जाने के लिए। इसी तरीके से देखिए क्री जमा तुमुन है, क्री में क्या है ई, तो ई को क्या गुण होता है ए, क्रे जमा तुमुन का तुम, तो क्या बना क्रेतुम। क्री धातु होती है खरीदने के लिए, तो क्रेतुम का अर्थ क्या हुआ खरीदने के लिए। क्री जमा तुमुन का तुम, यहाँ री को क्या गुण होना है अर, तो क्या बना करतुम, करने के लिए। युद्ध जमा तुमुन, तुमुन का तुम और युद्ध का ऊ को क्या हो गया ओ, योद्ध जमा तुमुन से इन दोनों के मध्य व्यंजन संधि हुई है तो बना योद्धुम, युद्ध करने के लिए। युद्ध धातु होती है युद्ध करने के लिए, तो योद्धुम बना युद्ध करने के लिए। इसी तरीके से देखिए त्रि जमा तुमुन है, त्रि धातु तैरने के लिए होती है, री को क्या गुण होता है अर, तो तर जमा तुमुन से तरतुम, तैरने के लिए। इसी तरीके से भू जमा तुमुन भी होता है, जो भो बनता है भो जमा तुमुन का तुम रहेगा, लेकिन इसमें अयादि संधि होकर भवितुम बनता है। देखिए जैसे कैसे भू जमा तुमुन का तुम, तुमुन का तुम हुआ, इस ऊ को क्या हुआ ओ हुआ। इसके बाद इसमें अयादि संधि हो जाती है, अयादि संधि में क्या होता है ओ को अव होता है, तो देखिए यहाँ भव हुआ, भव जमा तुमुन, अब ये ईट वाली धातु है तो ई आ जाएगा, तो क्या बना भवितुम। लिट लकार में भी क्या बनाते हो इसका भविष्यति भविष्यता भविष्यन्ति, तो इस तरीके से इसमें होगा भू जमा तुमुन से भो बना, फिर इसका आयादी हुआ आव हुआ, तो कुल मिलाकर स्वेड से युक्त होकर ये भवितुम बना। भू धातु का अर्थ होता है होने के लिए, तो भवितुम का अर्थ क्या हुआ होने के लिए। अब देखिए ऐसी धातुएं जो आ स्वरांत युक्त हो, यानी कि ऐसी धातुएं जिसके अंत में क्या हो आ हो, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, एज इट इज चलती हैं। देखिए जैसे पा जमा तुमुन है, आ दिख रहा है आपको, तो पा जमा तुमुन का तुम पातुम, पा धातु पीने के लिए होती है, तो पातुम का अर्थ क्या है पीने के लिए।
ज्या जमा तून का तुम, आ दिख रहा है, कोई परिवर्तन नहीं करना। ज्या जमा तून का तुम, ज्या तुम, यानी कि जानने के लिए। ज्या धातु जानने के लिए प्रयुक्त होती है, तो अर्थ क्या है, जानने के लिए। स्ना जमा तुन, तुमन, स्नाप से स्ना बना है, तो स्नातुम, यानी कि स्नान करने के लिए। स्था धातु ठहरने के लिए होती है, इसमें आपको आ दिख रहा है, तो स्था जमा तुमुन का तुम, स्था तुम, ठहरने के लिए। इसके बाद देखिए गई धातु गाने के लिए आती है, गई का गा बन जाता है, तो गा जमा तुमुन से तुम, तो गा तुम, यानी कि गाने के लिए। इसी प्रकार कोई भी धातु जिसके अंत में आ हो, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, एज इट इज रहती है। इस प्रकार इसके रूप चलते हैं। ऐसी अनिट धातुएं, देखिए जिसके अंत में क्या है, म हो, तो उस म को न हो जाता है। ऐसी धातुएं जिसके अंत में क्या है, म हो, उसको न हो जाता है। अनिट धातुओं के लिए है ये। म को क्या हो जाता है, न। और यदि वही ऐसी धातु है जिसके अंत में न हो, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, एज इट इज रहता है। पहले मैंने क्या कहा, धातु के अंत में म हो तो म को न कर दो, यदि न है तो न में कोई परिवर्तन मत करो, केवल तुमुन प्रत्यय की बात कर रही हूं मैं। देखिए गम जमा तुमुन है, गम जाने के लिए होती है धातु, म है अंत में, इस म को क्या कर देना है, न कर देना है, और तुमुन का क्या है, तुम, तो क्या बना, गंतुम, यानी कि जाने के लिए। इसी तरीके से आगे देखिए, नम जमा तुमुन का तुम, और नम का जो म है, इस म को क्या करना है, न, तो नन जमा तुमुन का तुम, क्या बना, नंतुम। नम धातु नमस्कार करने के लिए होती है, तो नंतुम का अर्थ क्या हुआ, नमस्कार करने के लिए। इसी तरीके से हन जमा तुमुन, देखिए यहाँ अंत में क्या है, न। आपको अभी बताया है कि न यदि धातु के अंत में हो तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना, एज इट इज रखना है। तो हन जमा तुमुन का तुम, हंतुम। हन धातु मारने के लिए होती है, तो इस प्रकार इसका अर्थ क्या हुआ, हंतुम का मारने के लिए। तो इस प्रकार आपने देखा, म जिसके अंत में है तो म को न कर दो, यदि न है तो न में कोई परिवर्तन ना करो। यहाँ आप देख रहे हैं कि ऐसी कुछ धातुएं जिसमें व्यंजन संधि होती है, जैसे देखिए दृश जमा तुमुन है, तुमुन का तुम रहता है, दृश का दृश बन जाता है, तो दृश जमा तुमुन का ये त है, इसको ट हो जाता है संधि होके, तो क्या बना, द्रष्टुम। दृश धातु देखने के लिए होती है, तो दृश जमा तुमुन से द्रष्टुम बना, ये ध्यान रखिएगा, अक्सर पेपर में आ जाता है, जिसका अर्थ होता है देखने के लिए। इसी तरीके से च के बाद यदि तुमुन प्रत्यय हो, तो इस च को क्या कर देना है, क कर देना है। जैसे पच जमा तुमुन का तुम है, तो च है अंत में, पच का च है, इस च को क्या कर देना है, क कर देना है। च का क्या करना है, क। जैसे पच जमा तुमुन का तुम, पच धातु होती है पकाने के लिए, इसका च को क किया तो क्या बना, पकतुम, यानी कि पकाने के लिए। वच जमा तुमुन, यहाँ वही च को क कर दिया तो क्या बना, वाक्तुम, यानी कि बोलने के लिए। लव जमा तुमुन का तुम, यहाँ लब धातु और इनका आपस में संधि हुआ है, तो क्या बना, लब्धुम। लब धातु पाने के लिए होती है, तो लब्धुम का अर्थ क्या है, पाने के लिए। अब देखिए ऐसी धातु जो आप परिवर्तनशील है, जैसे प्र जमा आप जमा तुमुन, यहाँ उपसर्ग है प्र और आप धातु है, तो क्या बना, प्राप्तुम, यानी कि प्राप्त करने के लिए। यहाँ तुमुन प्रत्यय से संबंधित जितनी भी बारीकियां हैं वो आपको बताई गई हैं। आप इन बारीकियों को याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, ताकि तुमुन प्रत्यय से जो भी प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में पूछा जाए आप उसे सही कर सके। अब आप देख रहे हैं ल्यप प्रत्यय। ल्यप प्रत्यय का अर्थ होता है करके, या धातु के आगे उपसर्ग होता है, ल्यप प्रत्यय की सबसे बड़ी पहचान है। जबकि कत्वा का अर्थ भी देखा था, उसका अर्थ भी करके था, वहां उपसर्ग नहीं लगता, और यहाँ आपको उपसर्ग दिखेगा।
ल्यप प्रत्यय में धातु के आगे उपसर्ग दिखेगा। जैसे आप इन उदाहरणों में देख रहे हो, सब में आगे उपसर्ग है, ये धातु है, ये ल्यप प्रत्यय है। और ल्यप प्रत्यय का शेष रहता है य। ल्यप प्रत्यय का य शेष रहता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। यह पूरा है। आप देखिए, इसे उदाहरणों से समझते हैं। जैसे सम जमा पठ जमा ल्यप है। सम जमा पठ जमा ल्यप, उपसर्ग दिख रहा है आपको, पठ धातु है, ल्यप का केवल य, प भी हटा दो, ल भी हटा दो, केवल य, बना समपठ्ठे, जिसका अर्थ है पढ़ करके। इसी तरीके से आगे देखिए, वी जमा भज जमा ल्यप प्रत्यय। अब आपको बताया है ल्यप का य रहता है, इसके अतिरिक्त इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। विभज्य, विभज्य का अर्थ होता है बांट करके। यहाँ संपठ्ठे का अर्थ है पढ़ करके, विभज्य का अर्थ है बांट करके, विभाजन करके। इसके बाद देखिए, परि जमा श्रम जमा ल्यप प्रत्यय है। यही कुछ करना है नहीं, केवल ल्यप का य, परिश्रम में एज इट इज लिख दीजिए। परिश्रम में म हलंत है, आधा होगा, यहाँ देख रहे हो, हलंत है तो नेचुरल है, आधा ही रहेगा व्यंजन। म का आधा है य। देखिए, आ जमा दाया जमा ल्यप प्रत्यय, आदाय बना, सिंपल, ल्यप का य, आदाय, आदाय यानी कि दे करके, परिश्रम में मेहनत करके, आदाय यानी कि दे करके। इसके बाद देखिए, प्र जमा आप जमा ल्यप प्रत्यय है, सिंपल, प्र जमा आप जमा ल्यप। यहाँ आपको दिख रहा है दीर्घ संधि हो रही है, यहाँ प्र में य है और ये आ है, दीर्घ संधि हो जाएगी। और प में हलंत है, आधा है, और ल्यप का य है, प्राप्य यानी कि प्राप्त करके। वी जमा जा जमा ल्यप, सिंपल, वी जमा जा जमा यप, इसका य रखिए, विज्ञाय यानी कि जान करके। प्र जमा नम जमा ल्यप प्रत्यय, प्र है, नम का अण हो जाता है, आपको पता है, र के बाद न हो तो न को अण हो जाता है प्रणम में। म आधा है, देखिए प्रणम में, प्रणाम करके। अनु जमा भू जमा ल्यप, अनु भू जमा ल्यप, अनुभूय यानी कि अनुभव करके। यहाँ देखिए, पढ़ धातु थी पढ़ने के लिए, उपसर्ग लग के क्या बना, ल्यप प्रत्यय के साथ पढ़ करके। भज धातु होती है विभाग करने के लिए, बांटने के लिए, या विभाजन करने के लिए, कुछ भी कह सकते हो। वी जमा भज जमा ल्यप, इसके साथ हुआ विभज्य यानी कि बांट करके। परि जमा श्रम जमा ल्यप, परिश्रम में मेहनत करके। आ जमा दा जमा ल्यप, आदाय दे करके। प्र जमा आप जमा ल्यप, प्राप्य यानी कि प्राप्त करके। वी जमा ज्या जमा ल्यप, विजया यानी कि जान करके। प्र जमा नम जमा ल्यप, प्रणम में प्रणाम करके। अनु जमा भू जमा ल्यप, अनुभूए अनुभव करके। इस प्रत्यय में कुछ ज्यादा परिवर्तन नहीं होता, एज इट इज रहता है। यहाँ आप देख रहे हैं, ऋकारांत धातु में तुक का आगमन होता है और तुक का त शेष रहता है, तुक का त शेष रहता है। देखिए, अब इसे उदाहरण से समझे। जैसे वी जमा स्मृ जमा ल्यप प्रत्यय है, ये ऋकारांत के बाद ल्यप प्रत्यय दिख रहा है, ऋकारांत धातु है, इसके बाद आपको ल्यप प्रत्यय दिख रहा है, तो इसके मध्य में आपने क्या करना है, तुक का आगमन कर देना है। तुक का क्या शेष रहता है, त। वी जमा स्मृ जमा तुक का त जमा ल्यप, मिला दीजिए, क्या बनेगा, विस्मृत्य, विस्मृत्य यानी कि भूल करके। इसी तरीके से देखिए, उप जमा क्री जमा ल्यप है, ऋकारांत के बाद ल्यप प्रत्यय है, आपको बताया त का आगमन होगा तो उप जमा क्री जमा तुक का त जमा ल्यप, ल्यप का य, तो क्या बना, उपृत्य यानी कि उपकार करके। इसी प्रकार कोई भी ऋकारांत धातु हो और ऐसे में ल्यप प्रत्यय हो तो तुक का आगमन करिएगा, तुक का त शेष रहेगा, और इसके रूप ऐसे ही चलेंगे जैसे विस्मृत्य भूल करके और उपकृत्य यानी कि उपकार करके। देखिए, इसी तरह हरस इकारांत और उकारांत धातु, हरस हो, इकारांत और उकारांत धातु, उसमें भी तुक का आगमन होता है, वही सेम तुक का त शेष रहता है। जैसे वी जमा जी जमा ल्यप धातु है। अब देखिए, हरस इकारांत धातु है, जी यानी कि जीतने के लिए धातु होती है, तो ल्यप, इन दोनों के मध्य तुक का त
आगमन कर दीजिए। जैसे वी जमा जी जमा तुक्का त जमा ल्यप का य, बना विजित्ते, विजित्ते यानी कि जीत करके। इसी तरीके से देखिए सम जमा श्रु जमा ल्यप प्रत्यय है। सम उपसर्ग है, श्रु धातु है, हरस उकारांत है, जैसे अभी आपको बताया है, तुक का त है और ल्यप का य है, जिसका अर्थ बना संश्रुत्य। संश्रुत्य यानी कि सुन करके। इस तरीके से इकारांत और उकारांत, लेकिन हरस्व हो, ऐसे में तुक का आगमन होता है, तुक का त शेष रहता है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो विजित्ते संश्रुत्य की तरह हरस्व इकारांत उकारांत धातुओं में ल्यप प्रत्यय का प्रयोग करके। बस ध्यान रखिएगा, इसके आगे जो होगा उपसर्ग होगा तभी ल्यप प्रत्यय लगा है। यहाँ अब दोबारा से देखिए, जैसे मैंने अभी बताया है, हरस्व इकारांत उकारांत धातु हो तो तुक का आगमन होता है, तुक का त शेष रहता है। देखिए कुछ और उदाहरण देखिए, जैसे आ जमा ई जमा ल्यप प्रत्यय है। आ जमा ई जमा ल्यप प्रत्यय इकारांत धातु है। ई इंग अध्ययन हेतु धातु यूज होती है, लेकिन आपको पता है उपसर्ग और प्रत्यय के साथ जुड़कर परिवर्तित हो जाती है। उपसर्ग जब लगते हैं तो धातु का स्वरूप भी बदल जाता है, अर्थ बदल जाता है। तो देखिए आ जमा ई जमा ल्यप का य, तो आ जमा ई यहाँ गुण हो रहा है, इकारांत धातु है यानी कि आपको बताया है तुक का त रहेगा। यहाँ ई और ल्यप के मध्य में तुक का त होगा। आ जमा ई जमा तुक का त जमा ल्यप का य, बना एते। एते का अर्थ होता है जा करके। इसी तरीके से देखिए आदि जमा ई जमा ल्यप प्रत्यय है। आदि जमा ई जमा वही तुक का त और ल्यप का य। अब यहाँ पे क्या है, दीर्घ संधि हो रही है। ई है, समान स्वर है तो दीर्घ संधि हो जाएगी। यहाँ क्या है, दीर्घ हो जाएगा, ई दीर्घ हो जाएगा, और ल्यप का य है और ये तुक का त मध्य में है। तो ये देखिए इस तरीके से आप देख सकते हैं, और इसके उदाहरण अन्य भी कर सकते हैं। एते और अदित्य, ध्यान रखिएगा उपसर्ग आगे लगने से धातु हो या शब्द हो उसका अर्थ परिवर्तित हो जाता है। यहाँ आप देख रहे हैं ल्यप प्रत्यय के अन्य उदाहरण, जैसे निर्जमा इक्ष जमा ल्यप प्रत्यय है। इक्ष धातु देखने के लिए आती है। निर्जमा इक्ष जमा ल्यप का य निरीक्षे बना, निरीक्षे यानी कि निरीक्षण करके। वी जमा इक्ष जमा ल्यप विक्षे, यहाँ देखिए दीर्घ हो रहा है, ये ई है ये ई है, समान स्वर है तो दीर्घ संधि हुआ है। विक्षे, विक्षे यानी कि देख करके। अब देखिए इसके बाद वी जमा आ जमा पद जमा ल्यप, ल्यप का य है, यहाँ यण संधि हुआ है, ई को य हुआ है तो व्या बन जाएगा। प द में हलंत है, ल्यप का य व्याप्याद्य बन जाएगा। देखिए व में ई है, इस ई को य हो जाएगा। यहाँ तक क्या बना, व्या पद है, इसके बाद ल्यप का य है, द और य मिलकर द्य बन जाता है, तो क्या बना, व्यापाद्य यानी कि मार करके। सम जमा आहू जमा ल्यप का य, यहाँ म में हलंत है, स्वर मिल रहा है अपने आप, तो क्या बना, समाह्य यानी कि बुला करके। वी जमा चर जमा ल्यप, ल्यप का य, यहाँ चर का चार हो जाता है तो क्या बना, विचार्य यानी कि विचार करके। इस तरीके से आपने इन उदाहरणों को देखा। ल्यप प्रत्यय के अंतर्गत जितनी भी समस्याएं हैं वो आपको यहाँ बता दी गई है कि आपको क्या क्या समस्याएं होने वाली हैं, और आपने इसको देखते हुए अपने उत्तर को हल करना है। अच्छे से समझ के करिएगा। देखिए अब आप सीख रहे हैं प्रकृति और प्रत्यय का विभाजन, तो कैसे करना है देखिए। जैसे आपके पास एग्जाम में कृत्वा आया, मैंने आपको बताया था कत्वा का त्वा रहता है, तुमुन का तुम रहता है और लप का य रहता है। आपको पीछे प्रत्ययों से पहचानना है कि ये कौन सा प्रत्यय है। कत्वा का त्वा है तो ये कत्वा प्रत्यय होगा। यदि आपको तुम दिख रहा है तो तुमुन प्रत्यय होगा, यह दिख रहा है तो ल्यप प्रत्यय होगा। लेकिन ल्यप प्रत्यय में आगे उपसर्ग होता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। जैसे आपके पास कृत्वा है, अब त्वा दिख रहा है, क्री धातु है, इसकी प्रकृति क्या है, क्री, धातु क्या है, कत्वा, क्री जमा कत्वा। यहाँ देख लीजिए महत्वपूर्ण बात यह है, कत्वा प्रत्यय की स्पेलिंग जो है अक्सर बच्चे गलत करते हैं।
कत्वा का क होता है आधा, त भी आधा होता है, वा होता है कत्वा। कृत्वा का क्या बना, क्री जमा कत्वा। इसके बाद देखिए क्रीडित्वा, क्रीड धातु खेलने के लिए, त्वा दिख रहा है, कत्वा प्रत्यय, क्रीड जमा कत्वा। हत्वा, कत्वा का त्वा दिख रहा है, कत्वा लगा दिया यहाँ, हन धातु से हत्वा बना है। धातु क्या है, हन। आपको इसके लिए पहले ही बताया गया है, अलग अलग तरीके से सभी नियमों से अवगत कराया गया है, वो आप देख सकते हैं, पहले बताएगा नियमों के आधार पर। खादित्वा, खाद जमा कत्वा, त्वा है कत्वा प्रत्यय, धातु क्या है, खाद। अब देखिए आपको बताया तुमुन का क्या रहता है, तुम नजर आ रहा है, तुमुन प्रत्यय लगा दो। धातु क्या है इसमें, पट, पट जमा तुमुन। अगंतु में देखिए तुम दिख रहा है, तुमुन आ जाएगा, और गम धातु का क्या होता है, गम। एक्चुअल धातु क्या है, गम। म को न हुआ है, ये मैं पहले ही बता चुकी हूं, तो ये गम जमा तुमुन। भावी तुम दिख रहा है, तुमुन। भव किसका बना है, भू से भव बना है, आपको पहले ही बताया है, भू जमा तुमुन। अब मैंने आपको इसके बाद क्या बताया था, लेप प्रत्यय। लेप प्रत्यय का क्या रहता है, य, आगे होता है उपसर्ग। देखिए परित्यज्य है, यहाँ उपसर्ग क्या है, परि, इसके बाद क्या है, त्यज धातु है, और ये य यानी कि लेप का य है, लेप प्रत्यय। तो क्या बना, परि जमा त्यज जमा लेप प्रत्यय। प्रणम में प्र धातु है, नम है, और ये लेप प्रत्यय है। आपको पहले ही बता दिया है कि र के बाद न होता तो अणा हो जाए, इसलिए यहाँ पे अणा है। प्र जमा नम जमा लेप। इसके बाद देखिए विज्याय, वी जमा ज्या जमा लेप। अब देखिए त्वा दिख रहा है तो कत्वा प्रत्यय, तुम दिख रहा तुमुन प्रत्यय, और यह दिख रहा है तो लेप प्रत्यय। तो इस तरीके से आप प्रत्यय का विभाग कर सकते हो, प्रत्यय का विभाजन कर सकते हो, और प्रत्यय को संयोग करने के लिए जितने भी नियम है वो आपको बता दिए गए हैं। आप इन नियमों को देखते हुए अच्छे से कर सकते हो। तो उम्मीद है आपको आज की कक्षा अच्छी लगी होगी। आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। आपको आज की कक्षा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आप सबका धन्यवाद। हर हर महादेव।